स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें हम लोग एंटर कर चुके हैं व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन का सिस्टम इंडिया में कैसा है, उस पर लगातार हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो इसमें आज का टॉपिक जो हम लोग लेंगे वो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में। ये मेरे बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 60 और 61 है। आपके पास अगर न्यू बुक होगी तो उसमें शायद पेज चेंज हो सकता है। तो इसमें टॉपिक देखिए, लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर द एरियाज which are defined and prescribed by the election commission, and these are especially established or found for the particular elections. The country is divided into many different constituencies, and these constituencies are formed for the purposes of elections. इलेक्शन के पर्पज़ से पूरे कंट्री को कुछ एरियाज़ में डिवाइड कर दिया जाता है, और ये एरिया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं। जिस एरिया में पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर छोटे छोटे एरिया बनाए जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये रहता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ना आने पाए। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एरिया को छोटा कर दिया जाएगा। और अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है या टोटल पॉपुलेशन ही कम है, तो उन एरियाज़ में फिर क्या करते हैं कि छोटे छोटे एरियाज़ को मिलाकर एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इनफ क्वांटिटी में चाहिए, जिससे इलेक्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हो सकें और अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर को चुन सकें। तो पूरे देश में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं वो दो टाइप की हैं। एक तो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट हैज़ मेड फॉर द लोकसभा इलेक्शंस, एंड दीज आर 543 इन द करंट टाइम। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव के लिए लोकसभा क्षेत्र जो बनाए गए हैं उनकी संख्या 543 है। अभी पिछला जो 2019 का इलेक्शन हुआ है, इसमें मिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उस लोकसभा इलेक्शन के समय कंट्री में 542 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में इलेक्शन हुए थे। 542 सीटों पर चुनाव कराए गए थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ थोड़ा सा लार्जर होती हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितने भी लोग चुनाव मैदान में आते हैं, अलग अलग पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और कुछ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव लीडर भी होते हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर के 8-10 या इससे ऊपर कैंडिडेट चुनाव मैदान में एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से होते हैं, और इसमें पब्लिक उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही लोग वोट डालते हैं। जिनके पास वोटर आईडी में उस लोकसभा क्षेत्र का कोई भी गांव या कोई भी शहर निवास स्थान में लिखा हुआ है, तो वो लोग अपने अपने इलेक्टोरल पोल में जाएंगे, जहां पर उनका पोलिंग सेंटर होगा, उनके सबसे नज़दीकी गांव के पास या मोहल्ले के पास, और वहां वो वोट करेंगे। तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उनमें से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो व्यक्ति विजेता माना जाएगा, वो चुनाव जीतेगा, और वो उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, वहाँ से प्रतिनिधि बनेगा। और लोकसभा के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनको एमपीज़ बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ये लोग पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इनकी जो मीटिंग है, इनकी जो बैठक है, इनका सेशन वो पार्लियामेंट में चलता है। पार्लियामेंट के लोकसभा हाउस में इनको जाना होता है, तो इसीलिए इनको एमपीज़ बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में इनको सांसद कहते हैं। आपने सुना होगा कि आपके ज़िले के या आपके क्षेत्र के सांसद जी ये हैं, तो इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद। ऐसे ही राज्यों के लिए भी होता है।
राज्यों में, स्टेट्स में जो कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को हिंदी में बोला जाता है विधानसभा क्षेत्र। ये विधानसभा क्षेत्र, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी उससे थोड़ा छोटे होते हैं साइज में। आप ये मान सकते हो कि एक ज़िले में 2, 3 या 4 स्टेट असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती हैं। वहीं पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एक हो सकती है। जैसे महोबा मान लीजिए आपका ज़िला है, तो यहाँ पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ एक ही है, जिसको महोबा, तिंदवारी और हमीरपुर सीट कहते हैं। ये सिर्फ इतने बड़े क्षेत्र को मिलाकर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन जब इसमें आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे तो बहुत सारे आते हैं। जैसे महोबा खुद में एक विधानसभा क्षेत्र है, इसके बाद चरखारी विधानसभा क्षेत्र है, हमीरपुर अलग है। तो ये होते हैं विधानसभा क्षेत्र। ये थोड़ा साइज में और पॉपुलेशन में छोटे होते हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो लोग प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, विजेता बनते हैं चुनाव में, उनको एमएलए कहा जाता है। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में इनको विधायक कहते हैं। आपने जनरली सुना होगा, जैसे आपके क्षेत्र से जो विधायक हैं उनका नाम आप जानते होंगे, तो इनको विधायक कहते हैं। और ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए। ये लोग कहाँ बैठते हैं, कहाँ जाएंगे, अपने सेशन के लिए, अपनी मीटिंग के लिए स्टेट असेंबलीज़ में जाते हैं। अदर स्टेट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से या पार्लियामेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा और विधानसभा की तरह सेम प्रोसीजर पंचायत इलेक्शंस के लिए भी लागू होता है और म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए भी। पंचायत इलेक्शन गांव में होते हैं, रूरल एरियाज़ में, और जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस हैं ये अर्बन एरियाज़ में होते हैं, शहरी क्षेत्र में। और इनके लिए भी ऐसा ही होता है। इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, इलेक्टोरल एरिया है, उसको वार्ड बोलते हैं। आपने सुना होगा कि जो शहर के मोहल्ले हैं वो वार्ड कहलाते हैं, वो वार्ड में बटे होते हैं, और वहाँ से अलग अलग हर एक वार्ड से एक वार्ड मेंबर इलेक्ट होता है। तो और ऐसे ही गांव में भी वार्ड का ही सेक्टर होता है, तो इनको बोलते हैं वार्ड्स। और इनमें भी उसी तरीके से इलेक्शन होता है जैसे कि लोकसभा और विधानसभा में हो रहा है। आगे के टॉपिक पे हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे।